ऐसे ऐसे शेर आपको सुना दिए कि आप अभी तक पूरी तरह से तरोताज़ा हैं, और जिधर इशारा कर रहे थे वो कि इधर दिल जले बैठे हैं, वो दिल जले अभी तक भी मतलब अपने काबू में नहीं आ पा रहे हैं। बहरहाल उनका भी इंतज़ाम करने के लिए मेरे पास अगले शायर के तौर पर एक ऐसा शायर है जो उनके जज्बात और एहसासात की नुमाइंदगी अपने कलाम में करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं, और मैं आपको बताऊं कि मेरे इस बैग में कई सारे इंजेक्शन हैं और मुझे मालूम है कि किस वक्त कौन सा इंजेक्शन लगाना है। मैं अब वही काम करने जा रहा हूं जो आप चाहते हैं। आप सब इस बात को अच्छे से समझते हैं, तो मुझे ये कहने दीजिए कि मैं आपसे ये कहूं कि इम्तियाज़ भाई, ये हुआ कि एक बार मेरे घर पे चंद मेहमान आ गए। जब मेहमान आए तो मेरी अहलिया ने मुझे हुक्म दिया कि जाइए बाज़ार जाइए और 5-6 किलो मुर्गे का गोश्त ले आइए। तो अब जैसे हर फर्माबरदार शौहर अपनी बीवी का हुक्म वैसे ही मानता है, तो वैसे ही मैं भी था। मैंने फ़ौरन बाइक निकाली, एक थैला निकाला और मैं बाज़ार गया। मुर्गे के गोश्त की दुकान पर गया और मैंने उससे कहा कि भाई 5-6 किलो मुर्गे का गोश्त चाहिए। उसने काम करना शुरू किया। उसके पास एक पिंजरा था जिसमें 20-25 मुर्गे थे। उसने उस पिंजरे में हाथ डाला। मैं गौर से देख रहा था। एक मुर्गे की गर्दन उसने पकड़ी। मैं गौर से देख रहा था कि जिस मुर्गे की गर्दन पकड़ी गई थी, सिर्फ उसी की आवाज़ निकली। अकेला वही चीखा, बाकी सारे मुर्गे चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। उस मुर्गे को बाहर निकाला गया, ज़िबा किया गया और उसकी बोटियां बना के तराजू के पलड़े में रख दी गई। क्योंकि 5-6 किलो का मामला था तो एक मुर्गे से काम चलने वाला नहीं था। अब की बार उसने फिर दोबारा पिंजरे में हाथ डाला। अब की बार एक दूसरा मुर्गा पकड़ा गया। मैं फिर गौर से देख रहा था। जिसको पकड़ा गया था अकेला वही बोला, बाकी फिर चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। मैं ये सारा तमाशा देख रहा था और सोच रहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो हजरात गिरामी, ये जो हालात हैं, इन हालात से हमें सीखने और समझने की जरूरत है। शायर आपको एक रास्ता देता है, शायर आपकी फिक्र को वहां तक लेकर जाता है जिसे आप और शायर की फिक्र एक जगह जाकर इकट्ठी हो जाए। यही कमाल है मुशायरों का कि मुशायरों में सालहा साल के वाकयात को 2-2 मिसरों में शायर आसानी के साथ बयान करते हैं। मैं अब चाहता हूं कि आपके चहीते शायर को पेश करूं। सिर्फ नाम पुकारूंगा और आपकी चीख पुकार बता देगी कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जनाब आरिफ सैफी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हैदराबाद का ये मेहमान शायर अपने कलाम के साथ माइक पर तशरीफ ला रहे हैं, जनाब आरिफ सैफी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दम है तो कुदरत से टकरा कर दिखा, इस जमी पर आसमां लाकर दिखा। जितने जुगनू हैं हिमायत में तेरी, एक सूरज उनसे बनवा कर दिखा। जोश एक दर्द के हमरा नया आता है, पांव थक जाए तो चलने में मजा आता है। जोश एक दर्द के हमरा नया आता है, पांव थक जाए तो चलने में मजा आता है। मैं लगाता हूं फकत अल्लाहू अकबर की सदा, हौसला मेरी तरफ दौड़ा चला आता है। लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है। लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है। ताकत तुम्हारे पास अगर है सितमगरो, तो अपने पास रहमत परवरदिगार है। जो जैसा दिखता है वैसा उसे कब मान लेता हूं, छने आटे को भी एक बार फिर से छान लेता हूं।
जो जैसा दिखता है वैसा उसे कम मान लेता हूं। छने आटे को भी एक बार फिर से छान लेता हूं। और बहुत से तजुर्बे तुमने कराए दोस्तों मुझको, मुनाफिक को तो अब मैं दूर से पहचान लेता हूं। जी भाई, किसी भी मजहबी भाई के बिल्कुल काम मत आना। परेशानी बस अपनी अपनी खुद ही झेलते रहना। किसी भी मजहबी भाई के बिल्कुल काम मत आना। परेशानी बस अपनी अपनी खुद ही झेलते रहना। जो दुश्मन दीन का है जीत कर ले जाएगा बाजी। मुसलमानों तुम अपना फिरका फिरका खेलते रहना। है? मैं सुनाता हूं इंशाल्लाह। है जरूरत तुझको अगर अल्लाह से इमदाद की, लाज रखनी होगी फिर तुझको भी हर फरियाद की। है जरूरत तुझको अगर अल्लाह से इमदाद की, लाज रखनी होगी फिर तुझको भी हर फरियाद की। मां की अजमत दिल में रख, प्यार बीवी से भी कर। एक है जन्नत तेरी और एक तेरी औलाद की। एक है जन्नत तेरी और एक तेरी औलाद की। क्या कहना? हमें समझा है क्या तुमने अरे कमजर तालाबो, अगर आवाज दे दे हम समंदर सर के बलाए। हमें समझा है क्या तुमने अरे कमजर तालाबो, अगर आवाज दे दे हम समंदर सर के बलाए। हमारी प्यास को अल्लाह ने बख्शी है वो अजमत, जहां मार दे ठोकर वहीं पानी निकल आए। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं। अच्छा है। कैसे डसेगा कौन, इनको भी पता है इधर वालों को भी। लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं। जंगल की हो या फिर हो किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। बहुत अच्छा है जी भाई। इम्तियाज भाई, आरिफ सैफी साहब के साथ एक मामला ये हुआ है कि किसी ने मोहब्बत में आज इन्हें फालूदा खिला दिया। अब औरंगाबाद में फालूदा खा लिया इन्होंने, तो अब ये फालूदा खुद बन गए हैं। ये अभी जरा पूरे मूड में नहीं आ पा रहे हैं। आरिफ सैफी जरा मूड में आ जाए तो वो आरिफ सैफी नजर आए जिसको हम जानते हैं। जी जी। आरिफ सैफी अब इस फालूदे का असर आप लोग खत्म कर सकते हैं। जरा सा तालियां वालियां बजाइए, आरिफ सैफी का मूड बनाइए ताकि ये पूरे रंग में आकर आपको शेर सुनाए। कोई जब आईना बनकर तुम्हारे दर पे पहुंचा है तो कमजरफो तुम्हारा हाथ क्यों पत्थर पे पहुंचा है। कोई जब आईना बनकर तुम्हारे दर पे पहुंचा है तो कमजरफो तुम्हारा हाथ क्यों पत्थर पे पहुंचा है। और सुनो, जिस ताज को पाकर बहुत इतरा रहे हो तुम, हमारी ठोकरों से वो तुम्हारे सर पे पहुंचा है। वाह 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 वाह। मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं। मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं। मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी। क्या कहना? तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। वाह। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी। तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। तू शोहरत और दौलत चाहे कितनी भी कमा ले, पर तेरी पहचान तेरे बाप के ही नाम से होगी। वाह 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 वाह। करते थे, कर रहे हैं, करेंगे सदा।
खूब तबलीग अल्लाह के दीन की। करते थे, कर रहे हैं, करेंगे सदा। खूब तबलीग अल्लाह के दीन की। पैदा होते हैं मर्दे मुजाहिद जहां, वो मुकद्दस जमीन है फिलिस्तीन की। एक आखिरी 4 में से पढ़ता हूं मैं पढ़ता हूं पढ़ता हूं। अरे ये लीजिए मुशायरों में मुकर्रर से मंसूर तक कहानी पहुंच गई है। अल्लाह रहम करे। बहरहाल अभी नौजवानों की बात मान के इस 4 मिसरों को फिर से पढ़ दीजिए आप। उठेगी कोई तो आवाज बेकसों के लिए, उठेगी कोई तो आवाज बेकसों के लिए। प्यार का अमृत पी पी कर जो पलते हैं, अच्छा वो ही सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं। प्यार का अमृत पी पी कर जो पलते हैं, वो ही सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं। और सीधी राह दिखाओ चाहे जितनी भी, सांप हमेशा आड़े तिरछे चलते हैं। यार आरिफ भाई, सांपों से आपने बड़ा काम लिया है। मतलब मैं पढ़ता हूं। वाह वाह। प्यार का अमृत जो दे आरिफ, तुम उसको प्यार दो, जहर के बदले में लेकिन जहर का अंबार दो। इम्तियाज साहब, प्यार का अमृत जो दे आरिफ, तुम उसको प्यार दो, जहर के बदले में लेकिन जहर का अंबार दो। अपना बनकर डसने वालों की है बस यही सजा, आज तीनों से निकालो और फौरन मार दो। जी मैं पढ़ता हूं। रहता है बेचैन जो बस तेरी खातिर, उसके दिल को राहत तू पहुंचाया कर। रहता है बेचैन जो बस तेरी खातिर, उसके दिल को राहत तू पहुंचाया कर। आएगी तकदीर बुलंदी पर तेरी, रोज तू अपने बाप के पैर दबाया कर। चांद समझा था जिसे टूटता तारा निकला, चांद समझा था जिसे टूटता तारा निकला। एक मसीहा था वो कातिल जो हमारा निकला। चांद समझा था जिसे टूटता तारा निकला, एक मसीहा था वो कातिल जो हमारा निकला। और तुम जिसे पहन के आए हो दिखाने मुझको, क्या करोगे वो अगर मेरा उतारा निकला। एक आखिरी 4 में से पढ़ता हूं, इम्तियाज साहब की नजर करता हूं मैं। हिम्मत चट्टान सी है इरादे पहाड़ से। अच्छा, हिम्मत चट्टान सी है। इम्तियाज साहब की नजर करता हूं। लड़ना भी जानता है सियासी बिगाड़ से। हिम्मत चट्टान सी है इरादे पहाड़ से, लड़ना भी जानता है सियासी बिगाड़ से। है इम्तियाज शेर वो औरंगाबाद का, संसद भी कांप जाती है जिसकी दहाड़ से। हज़रात गिरामी, जनाब आरिफ सैफी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे और मुख्तलिफ मौज़ूआत को मैं हाँ ठीक है, मैं समझ गया यार। उसी काम को करने के लिए मैं यहां तक चल के आ गया हूं, अब क्यों परेशान हूं। अब मैं वहां से उठ के यहां आया हूं, तो इसका मतलब आप वहां से मुझे दिख नहीं रहे थे, तो मैं इसलिए आया हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सांपों की नस्लों को पहचानते हो, ये जरा समझने के लिए मैं वहां से उठ के यहां पे आया। आरिफ सैफी, जाहिर है कि आपके जज्बात और एहसासात को समझते हैं। उन्होंने फ़िलिस्तीन के हवाले से भी 4 मिसरे पढ़े थे। मैं कहना चाहता हूं कि हालात यहाँ हैं कि आपके जज्बात को मैं परखना चाहता हूं। इन दिनों ये 4 मिसरे बहुत वायरल हुए हैं कि तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे, लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे।
तो आप अगर सुनना चाहते हैं, वाकई सुनना चाहते हैं, तो मुझे बताएं, तो मैं आरिफ सैफी को फिर बुला लेता हूं। आरिफ सैफी साहब को 4-4 मिसरे करके 12 मिसरे पढ़ने के लिए फिर से माइक पर मैं बुला रहा हूं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल। एक जगह सेट कर दो। कौन सा? ये लो, ये है सही फरमाइश। आरिफ साहब, ये है सही फरमाइश। उसने कहा माँ पे तो सब सुनाते हैं शेर, बाप पे सुनाओ, बाप पे। चलिए अरे सुन लो मेरी जान, ये सच्चा दीवाना है आपका, इसे अपने साथ ले जाना हैदराबाद। धर्म की रक्षा और हिफाजत मजहब की, अब भी हम जो इस धोखे में आएंगे। धर्म की रक्षा और हिफाजत मजहब की, अब भी हम जो इस धोखे में आएंगे। नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे लंदन में और अपने दंगों में मारे जाएंगे। पढ़े लिखे जब इनको देखने आते हैं, बेचारे तब भीड़ में धक्के खाते हैं। क्या कहना? पढ़े लिखे जब इनको देखने आते हैं, बेचारे तब भीड़ में धक्के खाते हैं। और ABCD भी जिनको मालूम नहीं, वो नेता BMW में आते हैं। मैं पढ़ता हूं, है? ये जमीर भाई समझ के आए हैं उधर से। अच्छा ये है। चलिए भाई, जिससे इनकी झूठी इज्जत घटती है, ये ऐसे हर एक इल्जाम को बदलेंगे। जिससे इनकी झूठी इज्जत घटती है, ये ऐसे हर एक इल्जाम को बदलेंगे। और शहरों के तो काफी नाम बदल डाले, अब ये अपने बाप के नाम को बदलेंगे। अच्छा जमीर भाई, ये भी पता लगा है कि फालूदा वाला किस्सा भी आप ही का है। वाह वाह वाह। ये रफीक खान साहब भी, अलारजी, ये भी मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी शायद पता है ये कहां से केस बना है। उसको सदके में मिल गई दौलत। बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है, उसको सदके में मिल गई दौलत। बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है। और हल्कापन तो दिखाएगा ही वो, खानदानी अमीर थोड़ी है। हमें मालूम है सब कुछ तेरी जो भी कहानी है। क्या कहना? तुझे तो बस फरेबो मक्र से दौलत कमानी है। हमें मालूम है सब कुछ तेरी जो भी कहानी है। तुझे तो बस फरेबो मक्र से दौलत कमानी है। भले ही कीमती पोशाक में खुद को छुपा ले तू, तेरा लहजा बता देगा तू कितना खानदानी है। एक 4 मिसरे हमारी माए बहनें यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं इनके हवाले से 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूँ। मुझे सब, हाँ भैया ये नीचे जा रहा है ये ऐसे ही कर लो आप इसे, अब ठीक है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अभी पढ़ता हूँ भाई जी। परवरिश करते हैं इनकी जन्नती इंसान बस, परवरिश करते हैं इनकी जन्नती इंसान बस। यह है बख्शिश के हंसी मैदान की दिलकश वादियां। वाह वाह वाह। ये बेटियों के हवाले से 4 मिसरे। परवरिश करते हैं इनकी जन्नती इंसान बस, यह है बख्शिश के हंसी मैदान की दिलकश वादियां। बेटियां सबके मुकद्दर में तो हो सकती नहीं, बादशाह के घर में पैदा होती हैं शहजादियां। वाह 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 वाह।
जी भाई मैं पढ़ता हूं। सुनहरे दौर के ख्वाबों की ताबीरें नहीं बेची, क्या कहना, थे जिसमें रंग मेहनत के वो तस्वीरें नहीं बेची। वाह सुनहरे दौर के ख्वाबों की ताबीरें नहीं बेची, वाह वाह वाह, थे जिसमें रंग मेहनत के वो तस्वीरें नहीं बेची। गुजारा कर लिया अपने लहू को बेचकर आरिफ, पर हमने बाप दादाओं की जागीरें नहीं बेची।